बढ़ोतरी हो रही है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में भी तमाम विपक्षी दलों के नेता ये निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं कि इस समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कहें फायर इमरजेंसी सर्विसेज में कुछ फायरमैन्स के जो पद थे वो खाली पड़े हुए थे और उसको भरने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है 2013 में। 7 साल लग जाते हैं उस लिस्ट को आउट होने में और रिजल्ट आने में। और जम्मू के जो तमाम उम्मीदवार थे वो यही उम्मीद से थे कि हमारा नाम उसमें ज़रूर आएगा, लेकिन अचंभित होते हैं क्योंकि लिस्ट में वहाँ पर उनका नाम नहीं आता है। तमाम जो लोग थे उनका आरोप यही है कि यहाँ पर धांधली हुई है, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है और कश्मीर के पाले में ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पर डाली गई और ज़्यादा नौकरियाँ जो है कश्मीर के पाले में दी गई। मेरे साथ यहाँ पे टोनी साहब है जो युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं किसानों की भी बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से भेदभाव का शिकार जो है जम्मू संभाग हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या लगता क्या है। एक नौकरियाँ नहीं है, 7 साल के बाद रिजल्ट आउट होता है और जब रिजल्ट आउट होता है तो इस तरह से पूरी स्थिति उत्पन्न होती है। शुक्रिया रूहानी जी। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू के लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि जो बीजेपी ये दावे करती थी कि हमारे होते हुए आपने हमेशा दूसरी पार्टियों के वोट दिए, इसलिए जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, इसलिए नाइंसाफ़ी। आज किसका रूल चल रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, ये चंद हफ्ते पहले ये दिल्ली की सरकार कैबिनेट में मंत्री थे, यानी कि बीजेपी के 3 टाइम मेंबर पार्लियामेंट हैं और 3 या 4 टाइम, और उसके बाद ये वहाँ पर मंत्री थे। तो यानी कि ये बीजेपी के माइंडेड आदमी हैं। और जब मलिक साहब आए थे तो तब बीजेपी के प्रधान ने कह ही दिया था, वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि भाई हम अपने गवर्नर लाए हैं और हमारा काम होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा काम किया जनाब आपने ये जम्मू के साथ शरेआम धांधली हुई है और जम्मू का नौजवान अगर आज खामोश रहा तो आने वाली सदियां तुमको याद रखेंगी। हमारा एक हल है इस सारी धांधलियों से बाहर निकलने का, वो मैं आज बता दूं कि वो है जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। आज कहूँगा मैं, ये खुल के कह रहा हूँ, जम्मू शुड बी ए सेपरेट स्टेट। दैट इज़ द ओनली आंसर टू ऑल दीज धांधलीज। ये होती रहेंगी। और ये 2013 में ये बच्चों ने फॉर्म भरा था फायर सर्विसेज का, 2013 की बात है। 7 साल बाद कोर्ट के से रिव्यू डाल के वहाँ पे उस वक्त दिखाया गया था मास कॉपिंग हो गई थी। इस बार पेपर लीक हो गया। पीएचडी बच्चा जो है वो 76% स्कोर कर रहा है और वहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट है जो बिल्कुल नीचे है वो 96% ले रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप लिस्ट के साथ उनकी क्वालिफिकेशन भी लगाएं। और मैं डीजी साहब से दरख्वास्त करूंगा, डीजीपी साहब, कि आप ज़रूर इसमें एक इंक्वायरी करा लें और ये लिस्ट इमीडिएटली कैंसिल करें ताकि ये जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करूंगा, मैं होम कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलूंगा और यहाँ की बीजेपी के तमाम नेता जिनको आज अपनी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, चाहे वो स्टेट का प्रेसिडेंट हैं, चाहे अशोक कोल जी हैं, चाहे राम माधव जी हैं, चाहे अविनाश राय खन्ना जी हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में बैठे हैं, आप आएँ और आप आके इंक्वायरी करें। हमें इनकी एजेंसियों पे भरोसा खत्म हो चुका है। ये कौन सा तरीका है जनाब जितेंद्र सिंह जी? आप आते हैं, मैं तभी कह रहा हूँ आप एक बार आके लोगों से मुलाकात करें। आपको अफसरशाही गलत रिपोर्टें दे रही है, ज़मीनी हकीकत से परे रख रही है। जिस दिन आप भी सदा सत्ता में कोई नहीं रहा जितेंद्र सिंह जी, आपने भी नहीं रहना, ना ही मोदी जी ने परमानेंट रहना है, ना ही किसी और नेता ने रहना है। ऐसे किसी ज़माने में इंदिरा गांधी के लिए भी बोला करते थे कि वो जब तक हैं वही रहेंगी, नहीं रहता कोई। रावण का राज खत्म हो गया, राम जी खुद भगवान थे, उनका राज खत्म हुआ। तो ये यहाँ राज किसी का परमानेंट नहीं है। आज वक्त है जनाब, आके ये कहते हैं ना गिरे हुए बेरों का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप आएँ और आज आके आप लोगों से, ये मैं अशोक कोल जी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, कौन सा हिसाब किया आप लोगों ने सारों ने मिलकर जम्मू के साथ? ये कि जम्मू पूरे प्रोविंस में हमारे बच्चों का नाम तक नहीं आ रहा।
PhD बच्चे बाहर हैं और वहाँ 8वीं पास बच्चा वो पास होकर अंदर जा रहा है। वो कौन सा इतना ज़्यादा चमत्कार गया? बड़गाम के वो लड़के कह रहे हैं 200 बच्चों ने इकट्ठे आ गए, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चे, और पूरे जम्मू प्रोविंस से आपने 50 नहीं लगाए। कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं आप हमारे साथ? शर्म आती है, परमात्मा की कसम कह रहा हूँ, पर शर्म आती है कि ये ऐसी बातें करते हुए भी आके आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं रही। कब जागेगा आपका वो जो अंदर का ज़मीर, कब जागेगा? कब जम्मू की बात करेंगे आप लोग? गुहार लगा लगा के थक गए हैं। और आपको ये लग रहा है इससे पहले जेके बैंक का भी स्कैम हुआ था, बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म्स फिल किए थे, वो भी कहीं ना कहीं पूर्व जो राज्यपाल थे यहाँ पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर जम्मू के बच्चे ज़्यादा आ रहे थे, कश्मीर के कम आ रहे थे, इस तरह की बातें उन्होंने की। स्कैम्स पर स्कैम्स, इस तरह से जब धांधलियाँ होती रहेंगी, किस तरह से सरकारी सिस्टम पर जम्मू के युवा को विश्वास रहेगा? मैं कहूँगा मोदी जी, जब आप दोबारा रिव्यू करते हैं, ये डीलिमिटेशन करने के बाद हमारा जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। कश्मीर को आप अलग कर दो, जम्मू शुड बी ए सेपरेट स्टेट। दैट इज द ओनली आंसर टू जम्मू के जितनी भी एस्पिरेशंस हैं या जम्मू की जो भी बात है, हमारे को सेपरेट स्टेट दे दें। आपने बिना मांग उनको, आपसे किसी ने मांगा भी नहीं, ले लद्दाख वालों ने कोई जिक्र तक नहीं किया। आपने एक मैनिफेस्टो में डालते थे हमको वो दे दो, आपने उनको दे दिया। लेकिन जम्मू में तो भाजपा वाले भी कहते थे हमारी जम्मू स्टेट सेपरेट होनी चाहिए, सभी लोगों ने बोला। आज आपके पास सत्ता आई तो आपने हमारी स्टेट बना। आपने अगर स्टेट वापस करनी है तो जम्मू सेपरेट स्टेट बना दें, कश्मीर सेपरेट स्टेट कर दें, ताकि हमारी तो खलासी हो। हमारा तो कभी, हमारे साथ तो कभी इंसाफ नहीं हो पाएगा। आज आपकी हुकूमत बैठी हुई है मोदी साहब, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हुकूमत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। कौन सा ऑर्डर है जो आपका? हाँ, ट्रांसफरों में आप पूरा ख्याल रखते हैं, भाई देखो जी मेरा बंदा नहीं लगा, उसका बंदा नहीं लगा, जो आपके मेन चहेते हैं वो लगाते हो आप। कहाँ का राज चल रहा है? जम्मू के अंदर दो दो राज चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज अलग चल रहा है, सांबा डिप्टी कमिश्नर का राज अलग चल रहा है। पूरी रियासत में 7 बजे दुकानें बंद होती हैं, सांबा के अंदर 5 बजे बंद होती हैं। कौन सा राज है ये? कौन पूछ रहा है यहाँ पे? तानाशाही हर आदमी की। ये तो मैं कहता हूँ अंग्रेजों से बुरा का हाल हो गया है। मोदी जी, आप हमारा इन वायसराय जो ये एडवाइजर आए हैं, इनसे छुटकारा कराएं, हमारी रियासत हमको वापस कर दें। ये यूटी बना के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे एक अहम सवाल ये है कि रेबरे खेल से जुड़े कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा कि अभी वो क्वारंटाइन सेंटर्स में भी काम कर रहे हैं, टेस्टिंग की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, महज 3000 मिल रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड उनका कम नहीं हो रहा। और रेबरे खेल फेज़ 2 के बच्चे हैं, उनको भी आश्वासन दिया गया था कि आपकी नौकरी लगाएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दर बदर भाग रहे। वो कह रहे जनाब 3000 ही दे दीजिए। मैं एक बात करना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप एक बात करें जनाब, फ़िलहाल तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, पहले तो आप, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको भी, आपके चैनल को, कि ये सारी वीडियोज़ इनको टैग की जाएं, ताकि ये जब हमको पूछें तो हम इनको जवाब देने लायक हो जाएं कि भाई आपका ये सिस्टम इस वक्त इस तरह है। ये अफसरशाही नीचे ख़राब कर देगी। अगर आप, मनोज सिन्हा साहब जब से आए हैं ये कश्मीर की ठंडी हवाओं में गुम है, ये जम्मू में आज तक इन्होंने आके मेडिकल कॉलेज का दौरा नहीं किया है। हमारी बेनती है कि जनाब आपको दूर रखा जा रहा है हकीकत से, आपको गलत बताया जा रहा है। जब भटनागर साहब आते हैं, आमिर डुल्लू जी आते हैं, यहाँ चादरें बिछाई जाती हैं, फिर उठाई जाती हैं जाते ही बार। आपको गुमराह किया जा रहा है, आप हकीकत से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप इलाज किसका करेंगे जब आपको मर्ज की पता होगा कि कहाँ पे मर्ज है? और आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं ये क्या, कहाँ, कब इंसाफ होगा जम्मू के साथ? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 7 साल बाद लिस्ट निकलती है और 7 साल बाद ये अन्याय के बड़गाम के 200 बच्चे इकट्ठे आ गए और जम्मू पूरे संभाग के 50 बच्चे नहीं आ रहे। मैं डीजीपी साहब से दरख्वास्त करूंगा, जनाब आपने बाकमाल किया मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ इंसाफ चाहिए आपका। ये इमीडिएटली लिस्ट रोकी जाए और वो जो जिन लोगों ने इसमें पेपर में लीक किया है और वो सारा किया है, ये इंक्वायरी की जाए और उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए। दे शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, ऑल दोज हु वर कनेक्टेड विद दिस रिक्रूटमेंट स्कैम। ये कैसे 200 बच्चे पूरे बड़गाम से आ गए? आपको लगता है इससे बेरोजगारी दर में जो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है वो कमी आई? क्योंकि ये तो जम्मू की तो हो गई है, जम्मू की तो बेरोजगारी बढ़ गई है, कश्मीर की कम हो गई है। उन्होंने सारी लिस्ट वहाँ की लगा दिया है और जम्मू के सारे बेरोजगार कर दिए, वो तो हो ही गए हैं। आज जो PhD वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फायर सर्विसेज के सामने, वो किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
BA हैं, ग्रेजुएट हैं, PhD कर रहे हैं, वो लड़के जो आज वहाँ पर बैठे हैं MA करके वहाँ पे बैठे हैं धरने के ऊपर। ये शर्म की बात नहीं है जम्मू कश्मीर की रियासत ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और क्या है? लेकिन किसी ने अगर शर्म उतार फेंकी है तो हम उनको याद कराएं, अपना ज़मीर जगाएं और बच्चों के साथ इंसाफ करें। कल आपके भी बच्चे ऐसे ही उनके साथ कोई और करेगा ना इंसाफ़ी, आपको कैसे गुजरेगा? आपका बच्चा पढ़ा लिखा हुआ होता हुई आपका उस टेस्ट में फेल कर दिया जाए, ज़बरदस्ती दूसरे को पेपर बता दिया जाए, ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। और इसमें इंक्वायरी करने के लिए मैं कहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद पर्सनली इसमें इंटरवीन करें, और ये वैसा ना हो जाए जैसे J&K के बच्चे JK बैंक की लिस्ट का खराब सत्यानाश किया। आते ही इन्होंने बोला आपकी वो बना देंगे जी, हम आपको सारा ठीक कर देंगे। डेली वेजर आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको पूरी उनकी तनख्वाह नहीं दे पाए। दिवाली आ रही है, उनके घरों में रोजी रोटी नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। PHE जो है वो धरना दे रही है, 72 घंटे की स्ट्राइक करी, पानी बंद हुआ। लोगों को किसी को इनको एहसास है? एक दिन पानी बंद हो जाता था तो जनाब सरकारें होती थी तो प्रोटेस्ट होते थे यहाँ पे। जितना बेड़ा गर्क बीजेपी ने किया है जम्मू कश्मीर का और पूरे हिंदुस्तान का, इतना शायद ही इतिहास में किसी और पार्टी ने किया है। पूरे देश की बेरोजगार दर देख लो, पिछले 50 सालों में हाईएस्ट है। आज जम्मू कश्मीर में जो अगर कोई निकल रही है नौकरियां तो जनाब उसमें तो इंसाफ कर दें आप। मैं जितेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि आप पर्सनली इसमें वो दखल दें और इसको लिस्ट को रुकवाएं। और जिन चोरों ने ये इसमें पेपर लीक किया वो आज वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ सारे। बड़गाम के 200 बच्चे और पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे 200 बच्चे और पूरे जम्मू सूबे के 50 बच्चे भी नहीं क्रॉस हो रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? 60 बच्चे क्रॉस नहीं हो रहे, ये कहाँ इंसाफ किया हमारे साथ? 8वीं पास बच्चा वो 96% नंबर ले गया, अंडर ग्रेजुएट बच्चा वो 96% ले गया। हद है धांधली की। ऐसे ही MBBS में होता था, कई केस थे। मैं देखता था कि भाई वो रिटर्न में इतने, लेकिन वाइवा में उसको अगर 250 नंबर है तो 249 नंबर देके उसको आगे ले आए। ये नंबरिंग खत्म की जाए। ये इंटरव्यू सिस्टम जो है ये तो बिल्कुल एबॉलिश हो जाना चाहिए। ये तो बच्चे को जहनी तौर पे बीमार करने की बीमारियां हैं। अगर आप बच्चा पढ़ के रिटर्न करके पास हो रहा है तो आपको इंटरव्यू में क्या करना है? मैं तो आई से इंटरव्यू शुड बी डन अवे विद, बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए इंटरव्यू। ये IAS IPS में जो इंटरव्यू रखा है ये बेसिकली फेलियर का कारण है। यहां बच्चे को फेल करते हो आप जानबूझ के। कोई जरूरत नहीं है इंटरव्यूज की। इंटरव्यू सिस्टम शुड बी डन अवे, दैट इज ए सोर्स ऑफ करप्शन एंड दैट इज ए सोर्स ऑफ धांधली। हिंदुस्तान में अगर आपने इंसाफ करना है तो रिटर्न दिया है, बच्चे ने पास हो और उसमें पेपर देखें। पेपर जहाँ पेपर रखा है वो कस्टडी किन लोगों के पास है उसको वो जो 100% क्रॉनिक ऑनेस्ट लोग हैं उनको उनके जिम्मे किया जाए। उसमें कमेटी बनाई जाए ऑल पार्टीज की। ये पेपर पड़ा, यहाँ पर पड़ गया, हाँ पेपर पैक होने लगा, 4 आदमियों के सामने लॉक होगा, 4 आदमियों के सामने खुलेगा, फिर जाएगा पेपर बटने। आप 2 चोर अफसरों को लगा देते हैं, वो एक जगह पेपर लीक कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के सारे वो बाहर आ जाते हैं। चोरी हुई है, ये डाका पड़ा है हमारे जम्मू के सूबे के ऊपर। और मैं तमाम बीजेपी लीडरशिप से ये कहूँगा कि आज फर्ज है आपका, आप बाहर निकलो और बोलो इसके ऊपर। अगर आज भी नहीं बोले तो हमें पता लग जाएगा कि आपका ज़मीर मर चुका है, अब जगाया नहीं जा सकता। और जम्मू के लोगों आप अपना ज़मीर जगाओ और बीजेपी के लोग जहाँ मिलते हैं इनको ये सवाल करो, ताकि सीधा तीखा सवाल करो, इनके मुँह पर बोलो, ताकि ये इनको शर्म आए, एहसास हो कि हमने जम्मू के लिए ये आवाज़ उठाई थी। जम्मू वालों ने भरपूर साथ भी दिया था, आपको मैंडेट भी दिया था, लेकिन आप एक इन छोटा कतरा भी उनकी जो है मर्जी के मुताबिक नहीं उतरे, उनकी आशाओं के मुताबिक नहीं उतर पाए। आज अफसोस होता है, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ज़ीरो, जम्मू के साथ धोखा ही धोखा। कश्मीर के अंदर किसी ने किया कि हॉस्पिटल में गेट बंद किया? किसी ने जम्मू मेडिकल का कॉलेज का गेट बंद कर दिया है, पर्ची लगा दी है 10 रुपये पेशेंट के ऊपर। जनाब कोई खुशी से नहीं जा रहा। ये इस कमीनी और घटिया हरकतों से, ये घटिया राजनीति से बाहर आए और ऐसी छोटी जो वो चीज़ें हैं, आप कहीं और पार्किंग के लिए 10 रुपये बढ़ा लें, लेकिन हॉस्पिटल से ये करें, वहाँ गरीब लोग जाते हैं जनाब, लंच देने के लिए जाना मुश्किल हो गया लोगों को। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूँगा आप आएँ, आप लोगों से मिलें। पहले एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस की है, सारी बदल दें यहाँ से।
जितनी है बदल दें, देखें कौन कौन कितने कितने सा अरसा से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका बदलें जनाब यहाँ से। हमें चाहिए ही नहीं ये सिस्टम यहाँ पर, हमें चाहिए नहीं। 1 साल से ज़्यादा कोई किसी का टेन्योर नहीं होना चाहिए। अपने कब्जे जमा के बैठ गए हैं। मैं कहता हूँ आप बताएं मुझे कि जनाब आप हमसे मिलने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप जब दिल्ली से आए हैं, आप तब से आगे कश्मीर बैठे हैं। अगर आप जम्मू में कोई गेड़ी लगाई भी है तो आपने, मेरे को लगता है, चंद अफसरों से बात की और चले गए होंगे। लेकिन जम्मू के लोग तरस रहे हैं। आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कर्मठ नेता हैं, आप इंसाफ करते हैं, आप जुझारू आदमी हैं। लेकिन हम वो कब देखेंगे, वो जुझारू आदमी कब देखेंगे, वो कर्मठ नेता जो यहाँ मनोज सिन्हा साहब के शक्ल में, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के शक्ल में यहाँ पे हमारे सामने आया है। हमें इंतज़ार है कि आप आएँ, आप हमारी दिल से हमारी दिल की बात सुने। बाकी इन एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे बोलना जानते हैं हम, इनके सामने बोलेंगे कि ये चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। मैं कहता हूं आप देखें, शहर की सड़कों पे लुक पड़ रही है, तीसरे दिन लुक उखड़ रही है। और वहाँ का जो चीफ इंजीनियर है, एससी है, एक्सिन है, मोटे पैसे खा के इनके घरों में छापे मारें। देखें कितना इन्होंने जुगाड़, लुक सजी नहीं पड़ रही है, सारे खड्डे के खड्डे पड़ रहे हैं। आज लुक डालते हैं, 10 दिन बाद खड्डे होते हैं। मैं डिगाना की सड़क की मेंशन कर रहा हूँ। जो भी लोग हैं, आप आगे एक बार एक रैंडम चेक डालें, देखें वो कितने लुक पड़े। एयरपोर्ट से क्या, बाहर से जो आदमी आ रहा है, देखें एयरपोर्ट की रोड का क्या हाल है। जिसने लुक डाली है पता करें किसने लुक डाली है। ब्लैक लिस्ट करो ऐसे ठेकेदारों को, ब्लैक लिस्ट करो ऐसे अफसरों को जिन लोगों ने धांधलियां डाल रखी हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं और काम बिल्कुल जीरो कर दिया गया। चलो शुक्रिया। साफ तौर पर एक बार फिर से जम्मू जो है भेदभाव का शिकार है, स्पष्ट रूप से आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जो है तब जागी थी जब उपराज्यपाल यहाँ पर आए थे मनोज सिन्हा, और सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं जनता के समक्ष जाने वाले नेता हैं। उम्मीदें जो है फिलहाल धरी की धरी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ से बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और तीसरी तरफ से आगे भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कोरोना काल है, कब समाप्त होगा ये भी कोई नहीं जानता। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे बता लेती हूँ। नमस्कार।